अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रदद्यात् ऐषमः स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारान्। चतुश्रेण्यां प्रदत्ताः स्युः आहत्य 78 पुरस्काराः। एतदर्थं तावत् 14 कोटिजनाः आसन् सम्मिलिताः। सहकार और रोजगार उत्सव इत्याख्यस्य सहकाराजीविकोत्सवस्य नाम्ना अद्य जयपुरे समाचरितं भवेत् सहकारिता सम्मेलनम्। केन्द्रीयमन्त्री अमित शाहः कुर्यात् समुद्घाटनम्। ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे भविष्यति अत्र विशिष्टं बलम्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य अलास्का स्थले सप्तमानाङ्कतः अपि अधिकतीव्रतायुतः भूकम्पः। समुद्रगतचक्रवातस्य सञ्चेतना। समुद्रतटेभ्यः पोतेभ्यः खातेभ्यः च दूरं स्थातुं तत्र परामर्शः। इस्रायेल देशेन सीरिया देशस्य सैन्यस्थात्रेषु कृतं वायवीयम् आक्रमणं। संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन कथितं पक्षद्वयमपि संघर्षं समाप्य अग्रे कार्यार्थं सहमतम्। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि भविष्यति विचारः। अपि च इंग्लैण्डदलं विरुध्य एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारतीय महिला दलस्य जयेन समं समारम्भः। प्रथमे द्वन्द्वे चतुस्तोभहानिपुरस्सरं पराजितं विरोधिदलम्। श्रृंखलायां तावत् 0 विरुध्य 1 स्पर्धा जयेन अग्रेसरं भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने ऐषमः प्रतिष्ठितान् स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारान् प्रदद्यात्। ऐषमः स्वच्छ सर्वेक्षणं विश्वस्य बृहत्तम नगरीय स्वच्छता सर्वेक्षणस्य 9मं संस्करणमस्ति, यत्र रिड्यूस् रीयूस् रिसाइकल् इत्येतस्मिन् विषये केन्द्रिताः चतुश्रेण्याम् आहत्य 78 पुरस्काराः प्रदत्ताः स्युः। एतदर्थं तावत् 14 कोटिजनाः सम्मिलिताः आसन् इति अवधातव्यम्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य जयपुरं सम्प्राप्य दादिया ग्रामे सहकार और रोजगार उत्सव इत्याख्यस्य सहकाराजीविकोत्सवस्य नाम्ना आयोज्यमानं सम्मेलनविशेषम् उद्घाटयेत्। एतस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं न केवलं राजस्थाने प्रत्युत सकले अपि देशे सहकारितान्दोलनदृढतापादनमस्ति। एतस्मिन् सम्मेलने सहकारी संस्थानां शक्तीकरणे, ग्रामीणक्षेत्रेषु आजीविकावर्धने, ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः दृढीकरणे च चर्चा भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन ह्यः केचन महत्वपूर्णाः निर्णयाः विहिताः सन्ति, यत्र कृषकाणां जीवने महत्परिवर्तनं लक्ष्यीकृत्य अभ्युपगतः निर्णयः अत्यन्तं प्रामुख्यं भजते। एतत् समेत्य NTPC इत्यस्य नवीकरणीयोर्जाक्षेत्रे 20 कोटिरूप्यकाणां निवेशानुमोदनमपि अत्र सर्वथा अभ्युपगतम्। ततः च अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थानकात् पृथ्वीं प्रत्यावर्तितं शुभांशुशुक्लमालक्ष्य अपि प्रस्तावः अत्र पारितः अभवत्। वस्तुतः केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य महत्वपूर्णोपवेशनात् पश्चात् प्रधानमंत्री धनधान्यकृषियोजनायाः विशेषानुमोदनं सर्वतः आकर्षकं सिद्धम्। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं शतसंख्याकानां विशिष्टानां कृषिजनपदानां विकासः भावयिष्यते। 11 मन्त्रालयानां 36 योजनानां माध्यमेन हि अत्रत्यानि विकासकार्याणि भविष्यन्ति। तावत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये सूचयन् केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रत्यपादयत् यद् एतेषां जनपदानां विकासः 24,000 कोटिरूप्यकैः भविष्यति, येन प्रायः 70,00,000 कृषकाः साक्षात् प्रधानमन्त्री धनधान्यकृषियोजनया लाभान्विताः भवेयुः। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके
उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलै मासस्य 21 संसदः प्रावृट्सत्रं समारभते। तावत् प्रावृट्सत्रात् प्राक् प्रशासनेन सर्वदलीयं समुपवेशनं समाकारितमस्ति। जुलै मासस्य 20 दिनाङ्के समायोजयिष्यमाणे सर्वदलीयोपवेशने एतस्मिन् समेषां राजनीतिकदलानां सांसदाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अवधेयास्पदमेतत् यत् 18 लोकसभायाः एतत् पञ्चमं सत्रम् ऑगस्ट मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् समायोजितं स्यात्। एतस्मिन् सत्रे प्रशासनं प्रायः 8 महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि उपस्थापयिष्यति इति सम्भाव्यते। भारतीय चलचित्र जगतः वरिष्ठस्य विश्वप्रसिद्धस्य साहित्यकारस्य सत्यजीत रे इत्येतस्य पैतृकसम्पत्तिरूपभवनस्य ध्वंसविषये भारतप्रशासनेन गहनचिन्ता व्यक्ता अस्ति। तदीयसम्पत्तेः संरक्षणार्थं बांग्लादेशप्रशासनेन सह भारतं यथाशक्यं सहयोगं करिष्यति इत्यपि भारतेन प्रोक्तम्। ध्येयं यत् सत्यजीत रे इत्येतस्य पैतृकसम्पत्तिः बांग्लादेशस्य मैमनसिंह नगरे अस्ति। एषा सम्पत्तिः सत्यजीत रे इत्येतस्य प्रतिष्ठितेन पितामहेन उपेन्द्र किशोर राय चौधरी इत्येतेन सम्बद्धा अस्ति, यः स्वयमपि महान् साहित्यकारः अथ सन्देश इत्येतस्याः पत्रिकायाः संस्थापकः आसीत्। वर्तमानसमये एतद् भवनं बांग्लादेशप्रशासनस्य स्वामित्वे अस्ति, परम् एतस्य भवनस्य जीर्णस्थितिं ध्यात्वा एतस्य ध्वस्तीकरणप्रक्रिया समारब्धा। भारतप्रशासनम् एतस्मिन् विषये गम्भीरं दुःखं प्रकटयत् उक्तवत् यत् एतद् भवनं न केवलम् ऐतिहासिकमहत्त्वं सन्धत्ते, प्रत्युत बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरणस्य प्रतीकमपि अस्ति एतत्। अतः ध्वस्तीकरणापेक्षया एतस्य संरक्षण पुनर्निर्माणविषये च विचारः भवेत्। भारतप्रशासनेन प्रस्तावः प्रेषितः अस्ति यत् एतत् रिक्थं साहित्यिकसङ्ग्रहालयत्वेन विकसितं कर्तुं शक्यते, यद् हि भारत-बाङ्ग्लादेशयोः समन्वितसंस्कृतेः प्रतीकभूतं सिद्ध्येत्। एतदर्थं भारतं सर्वसम्भवसहयोगं कुर्यात् इति ध्रुवम्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयः प्रवक्ता अजय आलोकः पुनरेकवारं राहुल गान्धेः देशविरोधि वक्तव्यं खण्डितवान्। असौ उक्तवान् यत् एषः स एव राहुल गान्धेः अस्ति यः भारतीयसेनामालक्ष्य कदाचित् अभद्रां टिप्पणीं करोति, कदाचित् च भारतीयसेनायाः अपमानारोपे तं विरुध्य न्यायालये प्रकरणं पञ्जीकृतं भवति, कदाचित् देशस्य विरोधे, कदाचित् सेनायाः अथ कदाचित् संवैधानिकसंस्थायाः विरोधे अभद्र वक्तव्य प्रकाशनं नाम राहुल गान्धेः व्यवहारे पूर्वतः सन्निहितमिति। अत्र गम्भीरः विषयः एषः यत् राहुल गान्धी स्वीयम् अमर्यादितं वक्तव्यम् आलक्ष्य न कदापि दुःखम् अनुभवति इति धिक्। मध्य प्रदेश देश ये न भूले, इसी राहुल गांधी ने कहा था कि चीन हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है और भारतीय सेना के अपमान के कारण ये मुकदमा हुआ था जिस पर उनको जमानत मिली। इस आदमी को कोई शर्म नहीं है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं, ये फिर ये अपराध करेंगे। और देखिए जमानत लेने पे भी फोटो ऑप करवा रहे थे, आंखों में शर्म बस इतनी ही सी बची है। मध्यप्रदेशस्य उज्जैननगरे मुख्यमंत्री मोहन यादवः विक्रमविश्वविद्यालयस्य महर्षि पाणिनि संस्कृतवैदिकविश्वविद्यालयस्य च निर्माणकार्यस्य अनतिचिरमेव उद्घाटनं कृतवान्। अत्रावसरे मुख्यमंत्री उक्तवान् उज्जैननगरे भिन्नभिन्नभागेषु विकासकार्याणि, उच्चशिक्षाविभागस्य विश्वविद्यालयद्वयस्य निर्माणकार्याणि च आलक्ष्य यथापेक्षं भूमिपूजनम् अथ लोकार्पणस्य कार्यमपि अस्माभिः विहितम् इति। उज्जैन में अलग अलग विकास के कामों की 63 करोड़ से उच्च शिक्षा विभाग की दोनों विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, इनके निर्माण कार्यों के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण का काम हमने किया है। बीते समय में भी कई सारे एग्रीकल्चर संकाय से लेकर कई सारे और नए कोर्स खोले हैं। अभी यहाँ पर डेयरी और इस प्रकार के नए नवाचार करते उनके कोर्स भी खोले गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा विभाग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ उज्जैन में
प्रतिकल्पा नाम का 68 करोड़ की लागत से आवासीय कम कमर्शियल इस प्रकार के बड़े भवन का लोकार्पण किया गया है। उत्तराखंड राज्यस्य प्राशासनिक विद्यालयेषु गीता रामायण ग्रन्थयोः अध्ययनं भविष्यति इति उत्तराखंड प्रशासनेन निर्णयः गृहीतः अस्ति। एतदर्थं राज्यस्य शिक्षामन्त्री धनसिंह रावतः एनसीईआरटी इत्येतस्यै राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषदे गीता रामायणाध्यापनार्थम् अनुरोधमपि कृतवान्। धनसिंह रावतः कथितवान् यत् प्रशासनिक विद्यालयेषु नीति संस्कृत समन्वितानां धार्मिक ग्रन्थानां पाठ्यक्रमः संयोजनीयः इति मुख्यमन्त्रिणा समं समाचरिते उपवेशने निर्णयः जातः। तावदुत्तराखंड राज्यस्य विद्यालयेषु गीता रामायण ग्रन्थयोः अध्ययनम् आलक्ष्य राज्यस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्येषः उक्तवान् यत् एतेन निर्णयेन देवभूमेः छात्राः धर्म कर्म ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। असौ एतदपि कथितवान् यत् नवपाठ्यक्रमस्य समारम्भात् प्राक् प्रार्थनासभायां गीता रामायण ग्रन्थयोः श्लोकानां पाठः भविष्यति। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। परम् एतस्मिन् विषये कांग्रेसदलस्य वरिष्ठः नेता हरीश रावतः विरोधं प्रदर्शितवान्। अथ उक्तवान् यत् नवशिक्षानीतेः धार्मिकीकरणं जायमानमस्ति इति। भगवद गीता में कर्मयोग है। कर्मयोग की शिक्षा हमेशा उचित रहती है और धर्म ग्रंथों में जिनमें भी जो अच्छी बातें हैं, जिनको आगे की पीढ़ी के लिए जो प्रेरक हो सकती हैं, उनको पाठ्यक्रमों में डालने और पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। काम यदि भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टि से उनसे किए जा रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारी सारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भगवाकरण की प्रतीक बन गई है। देशस्य युवानः मादकद्रव्यपदार्थानां दुर्व्यसनात् सर्वथा मुक्ताः भवेयुः। एतदर्थं केन्द्रीय युवक्रीडा मन्त्रालयेन प्रकृष्टम् अभियानं प्रारब्धमस्ति। एतस्य अभियानस्य आरम्भे जुलै मासस्य 19-20 च दिनाङ्कयोः वाराणसी नगरे युवजनेभ्यः मादकद्रव्यराहित्यम् इत्येवम् अभियानम् आरब्धं स्यात्। एतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं वस्तुतः युवानः आध्यात्मिकतया सह आत्मानं संयोज्य दुर्व्यसनेभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं प्रेरिताः भविष्यन्ति इति क्रीडा युव राज्यमन्त्रिपदासीना रक्षा खडसे इत्यसौ अवदत्। देश में जो एडिक्शन अभी युवाओं में बढ़ता जा रहा है उसे कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे आध्यात्मिक संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चले, क्योंकि ये आने वाले दिनों में देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और बन भी रही है। तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि सभी आध्यात्मिक संस्थाओं को, सभी धर्म के लोगों को जोड़ के हम इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम 2 दिन का हमने हमारे युवा मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पे आयोजित किया हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य अलास्का स्थले सप्तमानाङ्कतः अपि अधिकतीव्रतायुतः भूकम्पः अनुभूतः। तत्र समुद्रगतचक्रवातस्य सञ्चेतना सम्प्रकाशिता अस्ति। अथ समुद्रतटेभ्यः पोतेभ्यः खातेभ्यः च दूरं स्थातुं तत्र परामर्शविशेषः अपि स्थानीयनागरिकेभ्यः प्रदत्तः। इस्राएल देशस्य सेनया IDF इत्येतया सीरिया देशस्य राजधान्यां दमिश्कनगर्यां रक्षामन्त्रालयस्य प्रवेशद्वारम् आलक्ष्य वायवीयम् आक्रमणं कृतं। तावत् संयुक्तराज्य अमेरिकादेशेन कथितं यत् पक्षद्वयमपि संघर्षं समाप्य अग्रे कार्यार्थं सहमतं सञ्जातम्। एतस्मिन् विषये संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि विचारः भविष्यति। भूतभावनस्य भगवतः शङ्करस्य कृते विशिष्य ख्याते पवित्रे श्रावणमासे भक्तेषु बहवधिकः उत्साहः सततम् अनुभूयते। देशस्य विविधान् भागान् समेत्य हरिद्वारे अपि पवित्रगङ्गाजले अवगाहनार्थं हर की पौड़ी इत्यत्र शिवभक्तानां विशालः समूहः एकत्रितः दरीदृश्यते। अत्र नगरे शिवभक्तिलहर्या सम्पूर्णं वातावरणमपि आध्यात्मिकं जायमानम् इत्येवं परिलक्ष्यते।
सम्प्रतं क्रीडावार्ता। एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा शृङ्खलायाम् इंग्लैंड दलं विरुध्य भारतीय महिला दलस्य जयेन समं समारम्भः सञ्जातः। स्पर्धायाः प्रथमे द्वन्द्वे चतुस्तोभहानि पुरस्सरं भारतेन विरोधिदलं पराजितम्। शृङ्खलायां तावत् 0 स्पर्धाजयं विरुध्य 1 स्पर्धाजयेन भारतम् अग्रेसरमस्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।